तेजी से फैलती जा रही है किरण। ये तुम पर है, उस आग में खुद जलना चाहती हो या मेरी बात मान के दूसरों को जलाना चाहती हो? तूफान का रुख आपकी तरफ है। हर कोई तूफान की जद में है तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें तुम्हारी शातिर माँ और उस शैतान मक्कार शहनाज से मोहतात रहना होगा, वरना ये दो तरफा आग हमें झुलसा के रख देगी। इस आग को मोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो सिर्फ उस वकील के वकील वकील वकील, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वकील हमारे लिए क्या कर सकता है? शहर जिसने तुम्हें घसीट के ले जा रही थी, मैं रुकैया के बेटे से बात कर रही थी जो वकील बन चुका है, और उसने भी बस यही कहा कि उससे कह दो कि अपनी बेवकूफियां बंद करे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें उसके पास जाना होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन ताकतवर है कौन नहीं, और फिर सब देखेंगे कि कौन कचरे के ढेर पे जाता है। ये बच्चा ही वो हथियार है जिसे एहतियात से चलाना है, और जैसे ही उससे जान छूट जाएगी उसके बाद तुम्हारी माँ को भी देख लेंगे। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वो आ गई है, वही देने के लिए मैं यहाँ आ गई। आपके मिलाए गए नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। कितनी प्यारी बात है कि एक बेटा अपनी माँ का फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारे लिए एक मशवरा है, अगर अमेरिका नहीं जा रहे तो जहां हो वहीं रहना। गुड मॉर्निंग। तुम गुड मॉर्निंग। क्या तुम सारी रात यहीं पर थे? कॉफी? अच्छा, तो तुम वाकई ये सारा खेल खेलना चाहते हो? तो फिर ठीक है। ठीक है फिर। तो शामिल हो रही हो क्या? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया बेटा। बस देखती जाओ बेटा, हम इस वक्त जितने वसवसे लेकर जाएंगे ना अंदर, वापसी में सबका खुलासा हो जाएगा। एक दफा बस कानून हमें समझ में आ जाए,
फिर देखना तुम उस शातिर चुड़ैल को कैसे नाको चने चपवाती हूँ। वो शातिर चुड़ैल भाड़ में जाए दादी माँ। मैं उसका सारा गुस्सा उसके बेटे पर निकाल दूंगी। चलो अंदर चलो। आपने सही कहा, एक वकील का काम बहुत मुश्किल होता है। हेलो, आ जाएं। खुश आमदीद। अंदर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें यकीन है? मैंने अपने कानों से सुना है शहनाज साहिबा, वो लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। हमारे गांव की रुकैया है ना, उसका बेटा वकील बन गया है यहाँ पर। वो लोग उसके पास जाएंगे, बेशरम ठीक कहीं के। ये बताओ कि ये वकील होता कहाँ है? हाँ तो वकील साहब, हम क्या बात कर रहे थे? मैं इसमें शामिल हूं, लेकिन अपनी शराइत पर। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गंदे अज़ाइम जाहिर हो जाएंगे? हाँ, सिर्फ इतना करना है तुम्हें कि उसके कमरे में एक महफूज जगह पे कैमरा लगाना है। पर मुझे लगता है तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ये फजूल सा मंसूबा तुम्हारे पिछले ड्रामों की तरह है। जब कोई कारामद मंसूबा लेकर आएगा तो क्या होगा? खेल खत्म हो जाएगा। चलो कबूल है, जैसे चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन जानते हो, लेकिन से पहले कही गई चीजों का क्या मतलब है? जानता हूं, तुम्हें ही अपने पास रखना होगा। मोबाइल फोन लाए हो मेरे लिए? मतलब कि ये एक तोहफा है? उधार दे रहा हूँ, उधार। ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, तोहफा नहीं। और हम दोनों को एक साथ काम करना है ना, एक दूसरे से राब्ता करना पड़ेगा। क्या करता, कबूतर लेकर आता मैं। मतलब उधार है ये, हर वक्त तुमसे बात करने के लिए नहीं है, नदीम के लिए है। नदीम साहब के सरबरा आगा साहब और मिस शहनाज ही हैं। और शादी हो जाने के बावजूद भी ये सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। और जहां तक बात रही आपके बच्चे की, ऐसा होता है ऐसी हालत में। अरे निरिमान साहिबा, उसकी फिक्र नहीं करें। आप यहाँ बैठे अपनी पुरानी पड़ोसन के बेटे के साथ चाय पिएं। मैं जाती हूँ। जी। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम। अपने आप को कितनी अच्छी तरह से जानती हो ना तुम। हम मगर एक बात नहीं जानती कि किससे टक्कर ले ली है तुमने। लेकिन एक बात याद रखना कि शहनाज के पीठ पीछे खेल खेलना नामुमकिन है, समझ गई? मैं सब कुछ जानती हूँ कि नदीम की दौलत पर काबिज हैं आप, ये जानती हूँ। और जानती हूँ कि उसके अलावा कुछ नहीं आपके पास। उस वकील की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नदीम के इस बच्चे को पैदा करूंगी, फिर आप और आपका बेटा दोनों अपने किए की कीमत चुकाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी और मेरे बेटे की फिक्र नहीं करो। तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, जिसे मैं बहुत जल्द बर्बाद कर दूंगी। देखिए, मेरी बात सुनिए। कल तक मेरी बहन आपके होटल में ठहरी हुई थी, ठीक है? तो मेरी बात सुनोगे? जिस लड़की को तुमने निकाला उसके पास फोन तक नहीं है, फोन।
और नौकरी से भी निकाल दिया उसे, और तुम हो के मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लाओ फोन दो। हेलो, देखे मैं जिस लड़की को निकाला गया है उसकी माँ हूं मैं, सहर। समझ गए? अगर आप में थोड़ी सी भी शराफत बाकी है, अगर आपका ज़मीर अब तक सोया नहीं है तो बताएं मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश करूं। अम्मी, कराचाई, आगा कराचाई के आदमी थे। कौन था तुम में से? हाँ, बताओ कौन था? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? किसने मेरी बहन को नौकरी से निकलवाया? हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने इकरार करो, किसने मेरी लाचार बहन को वहां से निकलवाया है? जान को अमेरिका वापस क्यों भेज रहे हैं? उसके वापस आने से मैं कितनी खुश थी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए वापस आया था? जब से वो वापस आया, क्या बड़े भाइयों वाला सलूक किया उसने तुमसे? कितनी बार तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता किया? हाँ, कितनी बार उसने तुम्हारे साथ बैठकर बातें की राइमा? लेकिन समझ नहीं आ रहा मॉम इस सब के लिए कैसे मान गई। मेरा मतलब उन्हें तो इस बात से बहुत फर्क पड़ना चाहिए था, मगर उन्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं। वो तो बस अपने ही कामों में लगी हुई हैं। आगा साहब, ये रोटी दिखाई दे रही है ना आपको? इस रोटी की खातिर हम लोग यहाँ आए थे इस घर में। आपका कारोबार क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्या क्या कर सकते हैं ये भी नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस रोटी की खातिर हम लोग यहाँ आए थे। आपको इसकी अहमियत का अंदाजा है? इस मेज पर बहुत सारे खाने मौजूद हैं। मेरी नजर इन आसाइशों पर नहीं है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको इससे ज्यादा नवाजे। हर किसी को उसके हिस्से का रिस्क मिलता है, मगर जानते हैं कोई ये हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और मेरी बेटी भी यही कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से नर्स बनाया था ताकि सुकून की जिंदगी गुजार सके, मगर अब वो इस पेशे में काम नहीं कर सकती और अब उसके पास सिर्फ उसकी आवाज है। गाना गा रही थी कहीं, क्या अब आप उसे ये भी नहीं करने देंगे? आगा साहब, वो बस ये कोशिश कर रही है कि वो ये रोटी हासिल कर सके और इज्जत की जिंदगी गुजार सके। जानती हूँ मेरी बेटी से एक गलती सरजर्द हुई थी, उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। और कितनी सजा देंगे? क्या उससे अब आप ये भी छीन लेंगे? आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि मेरी बेटी से उसके हिस्से का रिस्क छीन ले? ये क्या बकवास कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी की बेहूदगी छुपाने के लिए खुदा की इस नेमत का इस्तेमाल कर रही हैं आप। जब आप मेरी बेसहारा बच्ची को मेहनत करके रिस्क कमाने से रोक रहे हैं तो उसे बेशरम और बेहुदा कहने का कोई हक नहीं है। किसकी जरूरत थी? हाँ, जरा भी शर्म नहीं आई किसी के साथ ऐसा करते हुए? हाँ, क्या तुम गए थे वहां पर? जवाब दो, क्या तुमने किया है वो सब? हिम्मत है तो मुझसे सामना करो। मजलूम लड़की पर जुल्म करते हो, आगे के गुलाम हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो क्या हो रहा है ये। हमजा। जी आगा साहब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये सब तुम लोगों ने किया है? सहर साहबा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने पैसे देकर उनकी बेटी को काम से निकलवा दिया है। क्या सच कह रही है ये? पैसे देकर आप ही ने निकलवाया है नौकरी से उसे? क्या ये सच है? बोलो, बोलो ना। जो कुछ ये औरत कह रही है क्या ये सच है? बोलो, जवाब दो। तुम सबको जवाब देना होगा। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया।
सब लोग कतार में खड़े हो जाएं, खाना शुरू हो चुका है। आ जाएं जल्दी। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें हर जगह जाके तलाश करना है। किसी भी तरह उन्हें ढूंढना जरूरी है। अगर जैमरे साहिबा हमें नहीं मिली तो आगा साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। किसे तलाश किया जा रहा है? क्या हो रहा है? चलो जाओ, जल्दी करो। आगा साहब आपको बुला रहे हैं शहनाज साहिबा। आगा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? किस तरह देख रहा हूं शहनाज? शहनाज, मैं देख रहा हूं मेरे सामने वो औरत नहीं है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है और उसमें से मेरे बच्चे हैं। उस औरत को देख रहा हूं जो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है। जिसके हाथ में खंजर है और कभी भी वार कर सकती है मेरी पीठ पर। उस चुड़ैल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो कुछ नहीं कर सकती। नौरीन ने उसे बताया होगा और उसने हमें पकड़ लिया। कुछ हो जाए हमें जान से थोड़ी मार सकती है। मार सकती है दादी, वो जान से मार देगी। वो मुझसे मेरी जिंदगी और मेरा बच्चा दोनों छीन लेगी। तुम भी हद करती हो किरण। दादी, जान लेना तो दूर, वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। अगर हम उस औरत से एक बाजी हार गए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खेल खत्म हो गया। जो कुछ वकील ने कहा उसे भूल जाओ, क्योंकि बच्चे की पैदाइश में भी वक्त है। ये सारी दौलत तुम्हारे शौहर की है, तो मतलब तुम्हारे बच्चे की है। जितने दिन गुजरते जाएंगे इस घर का जमीन और आसमान तुम्हारा होता जाएगा। बस अपनी जबान पे ताला और कानों को खुला रखो। मौका खुद मिलेगा, बस सब्र रखो। अभी तो हमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। देखती जाओ तुम, देखना कैसे दिलों से तेल निकालती हूँ। इंतजार करना। तुम बताओगी मुझे? आखिर कहाँ छुपाया है तुमने अपनी बहन को? अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। दूर मत कीजिए मुझे खुद से। आपके पास खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरी बीवी मेरी ताकत को, मेरे रुतबे को इस्तेमाल करके मेरे नाम को, मेरी बनाई हुई साख को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्यों किया शहनाज? जवाब चाहिए। अपने बेटे के लिए आगा, हमारे बेटे के लिए, क्योंकि ये जरूरी था।
मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ होने की हैसियत से मैं जो कुछ भी चाहती हूँ या करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं। उस औरत की बेटियों की बर्बादी के जिम्मेदार मैं या आप नहीं, बल्कि वो औरत खुद है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को उनके इरादों से नहीं रोक सकी, उनकी तरबियत नहीं कर सकी। मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो लड़की जब मेरी फैमिली के सुकून को तबाह कर रही है तो मैं कैसे खामोश रहूं? मैं बर्बाद कर दूंगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गंदे अज़ाइम जाहिर हो जाएंगे? हाँ, तुम अपने नालायक बेटे के लिए मेरी बनाई हुई इज्जत को इस तरह से नीलाम नहीं कर सकती। अपने शौहर की इज्जत और शोहरत को कैसे दांव पे लगा सकती हो? तुम ये सब कुछ अपने बेटे के कदमों में डालना चाहती हो, जिसे उसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। शाबाश, क्या कहने। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन देखे, जिनके खिलाफ मैंने हजारों चालें चली, मगर कभी उन्होंने मुझ पर एक इल्जाम नहीं लगाया, जबकि वो मुझ पर हजारों इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन ये एक इल्जाम नहीं लगा सकते थे कि मैंने कभी किसी का रिस्क छीना है, किसी के साथ ज्यादती की है मैंने। चाहे मुझे मौत आ जाए, लेकिन मैं ये नहीं सुन सकता कि आगा कराचाई ने किसी मजबूर के हिस्से की रोटी छीनी है। मुझे माफ कर दो नदीम। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। तुम मुझे जैसा समझते हो मैं वैसी नहीं हूं। मैं अपनी बहन का गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। सब जमरे की वजह से हुआ है, जमरे की चालाकियों की वजह से। देख लिया ना अम्मी आपने, जमरे के नाम पर ये मुझसे मुंह मोड़ लेता है। आपकी उस चालाक बेटी की वजह से मेरा शौहर मेरी तरफ देखने को तैयार तक नहीं होता। अब बताएं, आप क्या कसूर है मेरा? इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं इतनी बुरी हूं अम्मी? इतनी बुरी कि मेरा शौहर मुझसे मुंह मोड़ ले? बताएं किस बात की सजा मिल रही है मुझे? नदीम, नदीम मैं आ गया हूं। नदीम को भी तो पता चले उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ से भी ज्यादा अहम है वो तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। दूसरे लोगों के साथ शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों और दूसरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल में ये बच्चे मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने में दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेहतर हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं। दरअसल मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। मेरा मुजरिमाना रिकॉर्ड सही नहीं है। ये ऐसी जगह नहीं है जैमरे साहिबा। आप जानती हैं कि इस छत के साए तले सब बदनसीब लोग पनाह लेते हैं। बस इसी वजह से हम लोग ऐसी चीजों की फिक्र नहीं करते। आपका मुजरिमाना रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ तक है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। यानी मुझे यहाँ पर रख लिया है आपने? लेकिन आप 1 महीने के लिए यहाँ रातों में भी रुकें, उन मरीजों के लिए जो यहाँ रात में होते हैं, जब तक हमारी बाकी नर्स वापस नहीं आ जाती। जरूर जरूर। तुम मुजस्समे जैसी कोई चीज दोगे, उसमें एक कैमरा छुपाओ। वो उस कमरे में होने वाली हर चीज रिकॉर्ड करेगा। वो हर जुल्म और सफाकी रिकॉर्ड कर लेगा। वो मुजस्समा सबकी आंखें खोल देगा। वो सजा के काबिल झूठ और झूठे का पर्दा फाश कर देगा। और तुम्हारा भी उससे हो सकता है तुम भी सजावार बन जाओ। बोलो, मंजूर है? जी कहिए। वो लड़की ब्रोशर देखते ही हमारे पास चली आई जान साहब। जैसे कि आपने कहा था, हमने उसे फौरन रख लिया। आपके कहने के मुताबिक हमने उसे रात में नर्स के तौर पे भी रख लिया है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं? दरअसल हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना डोनेशन दिया और आपकी वजह से हमें एक ऐसी लड़की मिल गई जो इन बच्चों का दिल से ख्याल रख सकती है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जान साहब, जी कहिए। जैमरे के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरी बेटी का पीछा छोड़ दिया, उसके आगे पीछे भी नहीं मंडलाते और उसका रास्ता भी नहीं काटते। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इत्मीनान रखिए, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। और दूसरी वाली से भी। दूसरी कौन? मेरी दूसरी बेटी किरण। क्या साबित करना चाहती हैं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अल्लाह मुझे ऐसी बातों से महफूज रखे। अल्लाह मुझे ऐसी बातें कहने से बचाए जो सोचकर ही मेरा दिल और दिमाग फटने लगता है। मैं कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। जानते हो क्यों? क्योंकि उन दोनों लड़कियों की माँ हूं मैं। दोनों लड़कियों की। एक तुम्हारे भाई नदीम के बच्चे की माँ बनने वाली है और दूसरे की जिंदगी तुम्हारे माँ और बाप ने जहन्नुम बना दी। एक के पीछे तुम दीवाने और दूसरी तुम्हारे पीछे। इन हालात में एक माँ क्या साबित करने की कोशिश करेगी? एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? उसके बारे में सोचना चाहो तो सोचते हुए ये मत भूलना, मेरा हाथ बेटियों के सर पर और नजरें तुम पर होंगी। ये कभी मत भूलना।
नहीं लगा सके, कैमरा नहीं लगाया वहां, तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुमने नहीं लगाया। फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? लगा दिया मैंने। फिक्र नहीं करो, लगा दिया मैंने। जब वो इसे लेकर अंदर आया तो मैं समझ गई थी कि ये मेरे लिए नहीं है, मगर मैंने सोचा कि शायद वो इसे मेरे बच्चे के लिए लाया होगा, मगर ऐसा नहीं था। उसे मेरी या बच्चे की परवाह नहीं है। क्या वो वापस नहीं आएगा? हमेशा के लिए जा रहा है। आपको तो पता ही होगा इस बारे में। मुझे लगा था कि एक बाप अपने बच्चे के लिए अपनी याद, क्या आपका दिल इस तरह नहीं टूटा कभी? क्या आपको कभी जख्म नहीं मिले? आप नहीं जानती कि दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। जिसे तुम दिल टूटना कह रही हो किरण, मेरी नजर में वो सिर्फ तमाशा है। जिनके दिल टूटते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं होते। जिसका दिल टूटता है वो चिल्लाता नहीं। ये दर्द इंसान को खामोश बना देता है, क्योंकि उसके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। सरगोशी की भी हिम्मत नहीं होती उसमें। लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम तो कब से चिल्ला रही हो बस। अगर तुम्हारा दिल टूटता तो तुम खामोश होती। क्या बात है, शहनाज कराचाई का भी दिल टूटा है, ठेस पहुंची है। तुम्हें अपने इन फजूल जज्बात पर काबू रखना होगा किरण, और एक अच्छी लड़की की तरह अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। और इससे भी जरूरी बात, अपनी माँ को मेरे बेटे से दूर रखो किरण। अगर मैं अपनी माँ को जान से दूर रखूंगी तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? आपका बेटा तो जा रहा है दूर, बहुत दूर, इस दुनिया के दूसरे कोने में। वो हमें छोड़ के जा रहा है। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नदीम जा रहा है, वो जान तुम्हें मेरे पास छोड़कर जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। याद है ना तुम्हारी माँ ने वो कैमरा कैसे निकाला था, जैसे वो उनका मंसूबा तबाह कर देगा। हाँ, कैमरा बहुत आसान तरीका है ये। हर किसी का चेहरा किसी फिल्म की तरह सामने ले आएगा। ये पहले किरण का चेहरा लाएगा, उसके बाद एक एक करके सबका ले आएगा। और देखना, तुम्हारी मॉम भी जल्दी पकड़ी जाएंगी। जानती हूं उनकी हार का मतलब तुम्हारी हार है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ ऐसा करो कि जिसका सारा इल्जाम किरण पे आ जाए। ठीक है, इंतजार करना मेरे मैसेज का। हाँ, और वो तुम्हारी अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? ऐसे तुम्हारा पूछ रही थी। तुमने ये तो नहीं बताया कि मैं कहां पर हूं? जाहिर सी बात है, क्यों बताऊंगा मैं। कॉल कर लो उन्हें अगर तुम्हारा दिल चाहे। उस लड़की को ढूंढ लिया है मैंने सर। जान साहब भी उसी के साथ हैं। अब आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? कहिए आगा साहब। उस लड़की पर नजर रखना अपनी।
अब मैं मजीद अपने बेटे से बेवकूफ नहीं बन सकता।